चुनाव का बिगुल बज चुका है और सहारनपुर लोकसभा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और ऐसे में जो सहारनपुर का जो चुनाव होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं मुस्लिम और दलित वोटों पर ही टिका होता है और तमाम जो पार्टियां हैं उनकी नज़र जो है वो दलित वोटों पर ही होती है। सहारनपुर के ही दलित समुदाय से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे आखिर इस बार 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ फैसला उन्होंने लिया है। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि सहारनपुर जो है वो कभी बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था, बड़ा किला हुआ करता था, लेकिन वो जो किला है पिछले कुछ दिनों से वो ढह गया है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है, इसी पर बातचीत जो है यहाँ के जो युवा हैं और जो दलित समुदाय जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर अजय गौतम। अच्छा अजय जी, सहारनपुर एक बड़ा किला हुआ करता था बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं वो किला ढह गया है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है? इसकी वजह जो रही है वो जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, ठीक, उनकी मनमानी और बहन जी के कच्चे कान, वो सबसे बड़ा वजह रही। वरना एक समय वो था कि जो आसपास के ज़िले भी हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आपका बिजनौर, सहारनपुर, एक गढ़ था बीएसपी का, ठीक है, वो समाप्त हो गया। सबसे बड़ी जो वजह रही वो कार्यकर्ताओं को सम्मान ना देना, ठीक है, किसी की सुनवाई ना होना। और बहन जी जो आसपास के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो ब्राह्मण मनवादी सोच के जो लोग हैं, वो सबसे बड़ा उनके ऊपर प्रेशर है बहन जी के ऊपर। वो अपने फैसले नहीं ले पाती, तो इसलिए दूसरों के फैसलों पर चल के वो पार्टी का समाप्त कर रही है पार्टी को। और मान्यवर साहब की जो विचारधारा थी वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी पार्टी के अंदर। जो उनके साथ जोड़े गए लोग थे वो भी बिल्कुल हटा दिए गए पार्टी से। तो पार्टी बिल्कुल ख़त्म है, बसपा पार्टी। तो सहारनपुर का जो दलित समुदाय का जो मतदाता है, क्या लगता है कि इस बार 2024 में वो किसके पक्ष में वोट करने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोटों पर अपना हक जताती है, कांग्रेस हो, सपा हो, वो भी कहती हैं कि दलित हमारे साथ है, बसपा तो कहती है कि हम तो दलित तो हमारे साथ सब कुछ है ही है। लेकिन फिर भी इस बार क्या मन बनाया है, क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? अब की बार जो वोट है वो दलित समाज का, क्या पूरे बहुजन समाज का, और मुस्लिम समाज भी पहले से इमरान के साथ है, क्योंकि और इमरान मसूद को ही वोट करेगा। और ये पार्टी के लिए वोट नहीं है, ना ये कांग्रेस के लिए वोट है, ना समाजवादी के लिए वोट है। बहुजन समाज का जो वोट है ये एक इमरान मसूद के लिए, मतलब उनके जो स्वभाव है उनका समाज के प्रति, वो उसका वोट है, वो इमरान मसूद को जाएगा। अभी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि जो दलित समुदाय है वो क्या किसको चेहरे की मतलब प्रत्याशी की प्रतीक्षा कर रहा है या फिर तय कर चुका है कि वोट किसको देना है? देखिए, अभी गठबंधन से चाहे जो भी प्रत्याशी आए, सहारनपुर ज़िले में मेरा मानना यही है, और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, मैं हाथ जोड़कर सभी से गुजारिश करूंगा कि सहारनपुर ज़िले में चाहे प्रत्याशी किसी को भी घोषित करे, लेकिन गठबंधन से भी आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि बड़े भाई जो हमारे इमरान मसूद जी हैं, इनसे दिग्गज नेता नहीं है, क्योंकि वे 24 घंटे बड़े भाई बिना पद के भी रहते हुए निस्वार्थ भाव से सभी समाज में जाकर सभी लोगों के बीच में कार्य करने का काम करते हैं। बसपा से क्यों नाराज हो गए आप लोग? बसपा से नाराज नहीं है, बसपा की जो नीतियाँ है वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से भटक चुकी है। जो मिशन साहब काशीराम जी ने चलाया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, आज बहन जी ने उसको ख़त्म कर कर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में बहन जी ने जो है, जहाँ पे काशीराम साहब ने हमारे समाज के लोगों को जोड़कर, बहुजन समाज के लोगों को जोड़कर एक संस्था का निर्माण किया था, आज बहन जी ने उस संस्था को पूर्ण रूप से मनुवादी लोगों के हाथों में सौंप दिया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी से हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों ने थोड़ी दूरी बनाने का काम किया है। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। अरुण। अरुण जी, 2024 में दलित समुदाय के वोटों पर हक किसका है इस बार? देखिए, 2024 जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर जो अधिकतर जो सोच और जो सिनेरियो जो बदल रहा है, वो जो भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उन्हीं के साथ में जो है वोट शेयर किया जाएगा। ठीक है, कुछ लोग और भी हैं, आप बताएं क्या क्या सोच रखते हैं इस बार क्या होने जा रहा है सहारनपुर में? दलित समुदाय ने क्या सोचा? इस बार सहारनपुर ज़िले में आपको एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बसपा हमारे पुरखों की, हमारे दादा, पिताजी, चाचा, ताया
जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, और समाज में भी जब हम जाते हैं, पूरे समाज के खून पसीने से सींची हुई पार्टी बसपा है। और ये भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है कि दलित समाज ने बसपा को मजबूती नहीं दी, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी। फिर आपने हमें, बसपा ने प्रत्याशी दिया ठाकुर समाज से, तो बहन जी का सम्मान रखने के लिए हमने जगदीश राणा को एमपी बना के भेजा। उसके बाद पिछले चुनाव में माननीय नेता फजलुर रहमान जी को हमने चुनाव जिता करके भेजा। और इस बार जब इमरान मसूद भाई बसपा में थे, तो हमारे समाज की तरफ से तो पहले ही एमपी की एक सीट कंफर्म हो चुकी थी बसपा से कि यहाँ से इमरान मसूद सांसद जाएंगे। अब जो थैला समझते हो ना, थैले में नोट बटोर के और टिकट देने वाले लोग हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज का दूसरा चेहरा हमारे सामने खड़ा कर दिया, माजिद अली जी। तो भाई मैं मानता हूँ कि मेरे पुरखे अनपढ़ होंगे, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूँ कि मेरे समाज की वोट थैले में बेच करके किसी भी प्रत्याशी को आप खड़ा कर देते हो। माजिद जी का हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप दलित समाज का एक काम, एक ज़िले का कोई प्रकरण, कोई एक ऐसे घटना बताओ कि माजिद अली जी का कोई काम आप करा। क्या सिर्फ पैसा? इमरान मसूद गरीबों का नेता है। मैं आपको बता दूं, लगभग 11 साल पहले मेरे गांव गलीरा में एक जाट ने दलित व्यक्ति की हत्या की थी। पूर्ण बहुमत की सरकार में हमारे यहाँ सिटिंग एमएलए ने ये जवाब दिया था मेरे गांव वासियों को, आप गलीरे में जाके सर्वे करवा लो, कि नेताजी दवाई खा के सोए हुए हैं। और इमरान मसूद साहब ने उस समय दलितों को, जिस समय दलितों ने वोट भी नहीं दिया, उस समय हमारा साथ दिया। आज तो हम वो मजबूती से हमारे साथ आ रहे हैं। तो हम पूरे मन से इस बार 24 के चुनाव में सहारनपुर लोकसभा सीट से हम एक कार्यकर्ता के तौर पर बिल्कुल ज़मीनी स्तर से नेताजी को यहाँ से चुनाव जिता करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। और साथ के साथ ये मैसेज भी हम बहन जी तक पहुँचाने का काम करेंगे कि आपके कोऑर्डिनेटर द्वारा आपके कानों में गलत बातें डालकर जो इनका टिकट काटा है, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जय भीम। ठीक है, एक बात बताइए, जो युवा हैं, युवा तो आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी जो हैं वो बहन जी टिकट पैसे लेकर देती हैं, आरोप लगा रहे हैं उन पर। तो क्या लगता है आपको, ये बात सही है? नाराज हैं ये लोग? तो ये तो सही बात है जी, पैसे लेके ही वो टिकट करती हैं। ये तो पहले से यारी परंपरा उनकी, जो कोई ज़्यादा पैसे देते हैं उसका टिकट कर दें, इसी वजह से पॉलिटिक्स खत्म हुई। अच्छा, हाँ। आप लोग तो बम्पर वोटिंग क्या करते थे बहन जी को? हाँ जी करते थे, लेकिन ये अब नहीं जी, उसमें कुछ रहा ही कुछ नहीं है, तो वोट कहाँ करेंगे? अभी तो गठबंधन में वोट देंगे हम। ठीक है, इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी, इंडिया गठबंधन को वोट। भाजपा को क्यों नहीं? नहीं जी, वो भी ठीक नहीं काम करे, हमारा तो आरक्षण ही खत्म करने को पीछे पड़ रही है। अच्छा, हाँ जी, संविधान का जो है सारा ही खत्म कर दिया शायद भाजपा वालों ने, तो इसी वजह से हम उनको वोट नहीं देते, वोट देंगे हम गठबंधन को। कल सहारनपुर में इनके जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं काशीराम जी, उनके भाई थे दरबार सिंह, यहाँ पर मेरी बातचीत हुई थी उनसे, तो वो भी आरोप लगा रहे थे कि कमीशन के चक्कर में मिशन भूल गए ये लोग। तो क्या लगता है कि मिशन मूवमेंट से भटक गई है बहुजन समाज पार्टी? आप पूर्ण बहुमती सरकार चलाने के बाद भी 2007 में, और आज आप एक एमएलए पे खड़े हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्पष्ट है। और कल आपको दलित इलाकों में वर्करी करने की भी ज़रूरत नहीं थी, और आज हमारे पास भी कोई नहीं आ रहा है कि आप इंडिया गठबंधन को वोट दो। हम अपने विवेक से क्यों ये डिसीजन ले रहे? हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है सामने कि अगर इस बार भी दलित बसपा को वोट दिया तो यहाँ पर बीजेपी की सीट निकलेगी, और जो संविधान को ख़त्म करने का काम है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कल रात की बाइट में माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, ने कहा भी है कि ये देश का अंतिम चुनाव होगा। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव का बोझ बार बार गरीब जनता पे नहीं डालना चाहता, आप समझ जाओ। इशारा है, ये तो देश का आखिरी चुनाव होगा। इस बार भी अगर युवा और दलितों ने अगर राजनीति में नहीं हिस्सा लिया, इंडिया गठबंधन
को नहीं जिताया तो ये देश का अंतिम चुनाव है। अच्छा, चंद्रशेखर को कैसे देखते हैं आप? चंद्रशेखर दलितों में एक बड़ा युवा चेहरा है और चंद्रशेखर भाई ही भविष्य की जो राजनीति है दलितों की, वो चंद्रशेखर भाई के सिर पे ताज बनाएगी। गठबंधन ने तो धोखा दे दिया उनको, टिकट ही नहीं दिया। देखिए, वहाँ वजह कुछ भी रही हो, लेकिन दलितों का युवा आज भी चंद्रशेखर के साथ है और हमेशा चंद्रशेखर के साथ रहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर भाई वोट की राजनीति नहीं करते। चंद्रशेखर भाई समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकरण हो, आपको भीम आर्मी का कार्यकर्ता, आपको पुलिस से पहले, भीम आर्मी का एक नारा था कि पुलिस से पहले अगर कोई कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा होता है मुसीबत में, तो वो भीम आर्मी में खड़ा होता है। ये चंद्रशेखर भाई की देन है। तो क्या तय कर लिया आप लोगों ने कि इस बार आप लोग गठबंधन के साथ हैं, सबको नकार रहे हैं? जी, सहारनपुर में तो हम गठबंधन के साथ हैं। सहारनपुर लोकसभा का जो एक चुनाव एक से लोकसभा है, जिसमें इमरान मसूद साहब को हम वोट देंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको एक और बता दूं कि अगर गठबंधन से प्रत्याशी कोई और भी आता है तो हम उसे भी वोट नहीं देने के गठबंधन में। हमारी जो वोट है वो इमरान मसूद साहब को है। गठबंधन के प्रत्याशी अगर इमरान मसूद साहब रहेंगे तो हमारी वोट इमरान मसूद साहब को रहेगी। अगर गठबंधन के प्रत्याशी नहीं भी इमरान मसूद साहब होंगे, हम तब भी वोट इमरान मसूद साहब को देंगे। सहारनपुर में दलित समाज जो है वो हमेशा चुनाव की दिशा और दशा तय करता है और भारी संख्या में यहाँ पर दलित समुदाय के मतदाता हैं, लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से सख्त नाराज हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को ही वोट करने की बात इनकी तरफ से की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।